Matthew chapter 6 verse 6 says, Pray to God. मत्ती का 6 का 6 में लिखा है, तू प्रार्थना करे। हेलो, कैसे हो? यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आज हमारा संडे स्कूल सिलेबस 13, तो चलिए हम देखेंगे। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? अच्छा, पिछला हफ्ता हमने क्या कहानी सीखा था? हाँ, अब्राहम के बारे में सीखा था। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा था? अपने देश को छोड़कर जो देश मैं दिखाऊंगा वहां पर चले जाना, और मैं तुझे बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा। और जब वो उस देश से निकला, उसका उम्र कितना था? यस, 75। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे से याद रखे हो। उसको कौन सा देश देंगे बोले? कानान। वेरी गुड। ओके, अभी हम लोग देखेंगे। उसको परमेश्वर ने प्रॉमिस तो किया कि मैं तुझे बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा और तुझे संतान भी दूंगा, ऐसा करके परमेश्वर ने प्रॉमिस भी किया उसको, और उसने पूरी तरह से विश्वास किया। और जैसे परमेश्वर ने बोला उसी तरह उसको एक बहुत सुंदर सा बच्चा हुआ। हाँ, बहुत सुंदर सा बच्चा हुआ। जब उसको बच्चा हुआ, उसका उम्र पता है कितना था? 100 उम्र का था। क्या? 100 उम्र? हाँ, उसका उम्र था 100 इयर्स। मगर परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस को परमेश्वर ने पूरा किया। और अब्राहम बहुत खुश हो गया था कि मुझे बच्चा हो गया करके। अब्राहम बहुत खुश हो गया। पूरा गांव को खाना बांटने लगा, दावत देने लगा, और सब लोगों को बोलने लगा कि मुझे परमेश्वर ने बच्चा दिया है। और पता है उस बच्चे को उसने क्या नाम दिया? ईसाक। क्या नाम दिया? ईसाक, आइजैक करके उसने नाम दिया। और वो थोड़ा थोड़ा करके बड़ा हो रहा था, और वो लोग दोनों बहुत खुश थे। अब्राहम और सारा बहुत खुश थे अपने फैमिली के साथ, उनके बच्चे के साथ। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम को मिला और बोला, ए अब्राहम, मेरा बात को सुन। तू जिस बच्चे से बहुत प्यार करता है, जो बच्चा मैंने तुझे दिया है, वो बच्चे को तू मेरे लिए बलि चढ़ा दे। क्या बोला? वो बच्चे को मेरे लिए बलि चढ़ा दे करके परमेश्वर ने बोला। और अब्राहम रोने लगा, नहीं नहीं परमेश्वर, मैं नहीं दे सकता। मैं मेरे बच्चे से बहुत प्यार करता हूं, मैं बलि नहीं दूंगा, मैं आपका बात नहीं मानूंगा। नहीं परमेश्वर, मैं नहीं मानूंगा आपका बात। ऐसा अब्राहम ने बोला क्या? नहीं नहीं, अब्राहम ने पूरी तरह परमेश्वर की बात को मान लिया और अपना बच्चे को बलि देने के लिए वो तैयार हो गया। और परमेश्वर ने उसको बोला, एक पहाड़ पर जाना, जिस पहाड़ को मैं दिखाऊंगा वहां पर जाके बलि देना। अगले दिन सुबह सुबह अब्राहम अपने बेटे को और साथ में 2 नौकर लोगों को और एक गधे को लेकर वो सफर के लिए तैयार हो गया, अपना बच्चे को बलि देने के लिए। और वो बोलने लगा, हम जाकर परमेश्वर को बलि चढ़ाकर आराधना करने जा रहे हैं, तो चलो। और उसका बेटा भी बहुत खुशी से, ये हम पापा के साथ जाएंगे, बहुत मजा आएगा ना। आपको भी मजा आता ना? मम्मी पापा के साथ किधर घूमने जाएंगे तो सबसे पहले तैयार हो जाते हैं, बोलते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे बैग चाहिए, मुझे वाटर बॉटल चाहिए, सब लेकर तैयार हो जाते हैं। वैसे ही उसका बेटा भी एकदम खुशी के साथ तैयार हो गया कि हम हमारे पापा के साथ जा रहे हैं, ये। मगर उसको ये नहीं पता था कि मेरा पापा मुझे बलि देने वाले। लेकिन अब्राहम ने अपना बेटे को परमेश्वर के बात को सीख कर, उसे मान कर चलने के लिए उसने सिखाया था। और वो लोग सफर पे निकले और जहां पहुंचे उस पहाड़ तक। उस पहाड़ तक जैसे वो पहुंचे, उस गधे को और 2 नौकर को अब्राहम ने कहा, आप लोग यहीं पर रुको, इस पहाड़ के बाजू में ही रुको, मैं और मेरा बेटा जाकर हम परमेश्वर को बलि चढ़ाकर आराधना करके फिर आएंगे, तुम तक तुम यहीं पर रुके रहो। ऐसा करके
अब्राहम ने दोनों नौकर को बोला और वो दोनों चल पड़े। तो दोनों जाते जाते वो जो ईसाक था बहुत खुश था, बोला पहाड़ के ऊपर मजा आएगा, हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम बलि चढ़ाएंगे। लेकिन आइजैक को एक डाउट आया। उसने पूछा, पापा हमारे पास तो लकड़ी है, हमारे पास चूरी है, हमारे पास आग भी है, लेकिन बलि चढ़ाने के लिए बकरी कहाँ है हमारे पास? हमारे पास तो कोई बकरी नहीं है। तो अब्राहम ने बोला, हमें बलि चढ़ाने के लिए बकरी परमेश्वर देंगे, ऐसा करके बोला। लेकिन अब्राहम को पता था कि मैं तुझे ही बलि देने वाला हूं, लेकिन उसने बताया नहीं। वो बोला परमेश्वर हमें बकरी देंगे, ऐसा करके वो बोला, और वो दोनों ऊपर चलने लगे। और जैसे ही उस ऊपर पहाड़ के ऊपर पहुंचे, अब्राहम ने पूरा लकड़ी को बांध दिया, पूरा लकड़ी को सब रखा और अपना बेटे को भी बांधा धागे से और उस लकड़ी के ऊपर रख दिया। रखने के बाद चाकू निकाल के अपना हाथ उठा के मारने जा रहा था। एक बड़ा सा आवाज आया, ए अब्राहम रुक जा, बच्चे के ऊपर हाथ मत डाल। अब्राहम डर गया, बोला ओ ये आवाज कैसा है? और अब्राहम रुक गया तुरंत। परमेश्वर बोले अपना बच्चे के ऊपर हाथ मत डाल। परमेश्वर ने बोला, अब्राहम तूने अपना बेटा जिससे बहुत प्यार किया, उसको तू मेरे लिए बलि देने के लिए तू तैयार हो गया। तेरा ये टेस्ट में तू पास हो गया। मैं तुझे जरूर बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा। ऐसा करके परमेश्वर ने उसे आशीष किया। और उसके बाद में उनको बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने एक बकरी भी दिया, जैसा परमेश्वर ने वायदा किया। और जैसा परमेश्वर ने उस जगह पर वो पहुंचते ही उनके लिए एक बकरी को भी रखा उस पहाड़ के ऊपर। वो बकरी एक झाड़ के अंदर फंसा था। वो झाड़ के अंदर जो फंसा हुआ बकरी को लेके आके उन्होंने परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाया और परमेश्वर को धन्यवाद बोला ना। हमेशा एक चीज को हमें याद रखना चाहिए, हमें परमेश्वर का बात को पूरी तरह से मानना चाहिए। परमेश्वर हमारी हर जरूरतों को पूरा करेंगे जब हम परमेश्वर को बात को पूरी तरह मानकर जब चलेंगे। अब्राहम ने पूरी तरह परमेश्वर के बात को माना। उसका बहुत प्यारा बच्चों को भी परमेश्वर के लिए देने के लिए वो तैयार हो गया। और परमेश्वर ने उनके लिए एक बकरी को भी वहां पर तैयार रखा था। तो बच्चों हमेशा याद रखो, हमें भी परमेश्वर की बात को पूरी तरह से मानकर जब चलेंगे, जरूर परमेश्वर हमें आशीष करेंगे, जरूर आशीष करेंगे, वो हमें छोड़ेंगे नहीं। ओके, अभी हम लोग एक सुंदर सा वचन देखें। सुना अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर के बात को माना। उसका बेटे से वो बहुत प्यार करता था, मगर फिर भी जब परमेश्वर ने बोला अपने बेटे को मेरे लिए बलि दे दे, वो तैयार हो गया। क्या परमेश्वर ने उसका बेटे को छीना उससे? नहीं, उसे फिर से दिया ना। परमेश्वर उसे टेस्ट किया। कई बार हमें भी परमेश्वर टेस्ट करता है हमारे लाइफ में, तो हमें परमेश्वर को हमेशा बात मानना चाहिए, उबे बनना चाहिए। अभी अभी बहुत सुंदर सा वचन देखेंगे, भजन संगीता 119:8। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। मैं फिर से पढ़ता हूं, भजन संगीता 119:8। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। ना तज का मतलब क्या है? ना तज का मतलब है मुझे मत छोड़ ना, मुझे छोड़ो मत आप। तो परमेश्वर को हम क्या बोल रहे हैं? मैं आपको सभी आज्ञाओं को पालन करूंगा, आप मुझे मत छोड़ना। जब हमारा मुसीबत का समय आएगा, जब ये हमारा संकट का समय आएगा, जब ये हम बहुत परेशानी में जाएंगे, हमें परमेश्वर नहीं छोड़ना चाहिए ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें बोलना चाहिए परमेश्वर मैं आपकी सभी आज्ञाओं को मानूंगा, आप मुझे पूरी रीति से मत छोड़ो।
आप मुझे मदद करो, मुझे सहायता करो करके हमें पूछना चाहिए। अभी ये वचन हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, आप लोग भी मेरे पीछे बोलेंगे। भजन संगीता 119:8, मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। एक बार फिर बोलेंगे, मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। भजन संगीता 119:8। ओके बच्चों, ये वचन को याद रखना। अभी हम जाएंगे हमारे प्रेयर सेशन में। आज हम लोग एक चीज के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे देश में कई सारे बच्चे का अभी एग्जाम्स चल रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चों का परीक्षा चल रहा है ना, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, अभी आने वाले महीने में 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, से कई सारे बच्चों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला ना। तो हम वो सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उन्हें ताकत देना चाहिए, उन्हें नॉलेज देना चाहिए, पढ़ने के लिए समय देना चाहिए, पढ़ाई के लिए इच्छा देना चाहिए, और सभी बच्चे जो एग्जाम्स लिख रहे हैं वो पास होना चाहिए। तो सभी लोग हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। सब अपना आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। ये प्यारे यीशु मसीह, इस छोटे से समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और आपके सम्मुख में हम आए हैं हर बच्चों के लिए, जो भी बच्चे उनका फाइनल एग्जाम्स दे रहे हैं, और आने वाले महीने में जो बच्चे एग्जाम्स लिखने वाले हैं, सभी बच्चों को आपके हाथों पर देते हैं। हर बच्चों को आप अच्छा सा नॉलेज देना और उन्हें अच्छा ताकत देना, और उनके अंदर किसी भी तरह का डर नहीं रहना चाहिए। वो पूरी तरह अच्छे से उससे पढ़ाई कर उनका एग्जाम देने के लिए उन्हें आप मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जो भी बच्चे एग्जाम्स लिख रहे हैं, सभी बच्चों को अच्छे से स्कोर करने के लिए उन्हें सहायता और मदद करना, और कोई भी बच्चा फेल नहीं होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हर बच्चों को आप मदद करेंगे करके हम विश्वास करते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपको याद है सबसे पहले हमने क्या बोला था? मत्ती का 6:6 में लिखा है, तू प्रार्थना करे। हाँ, बाइबल में लिखा है प्रे टू गॉड, और हमने अभी क्या किया? प्रार्थना किया। मतलब हमने बाइबल में जो लिखा है उसको हम लोगों ने माना और उसको हम लोगों ने ओबे किया। तो जरूर परमेश्वर हमें भी आशीष करेंगे। ये ओके बच्चों, आप लोग इसी तरह प्रार्थना हमेशा करना और परमेश्वर को ओबे जरूर करना। और आज का संडे क्लास सिलेबस को आप जरूर आपके संडे क्लास में अप्लाई करने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, और आप आपके फ्रेंड्स को भी इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। फिर हम लोग एक और सिलेबस में मिलेंगे, तब तक बाय।